मुझसे अच्छा तो ये प्रेशर कुकर है मालती। गुबार भर जाता है तो कम से कम चिल्ला तो लेता है। घर की मुर्गी अश्विनी अय्यर तिवारी द्वारा निर्देशित एक शॉर्ट फिल्म है जो कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिली और उसमें होने वाले जेंडर रोल्स और सामाजिक अपेक्षाओं की बात करती है। साथ ही साल 2020 में रिलीज हुई ये फिल्म जेंडर, वर्क और फैमिली डायनेमिक्स की पड़ताल करती है। हेलो, मेरा नाम है सलोनी और आप देख रहे हैं फेमिनिज्म इन इंडिया का नया शो द फेमिनिस्ट लेंस। इसमें हम बात करेंगे उन तमाम फिल्मों और शोज के बारे में जो कि ओपन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं और इनका विश्लेषण हम एक समावेशी नारीवादी नजरिए से करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम भारतीय नारी की बात करते हैं और हमें एक अच्छी बीवी दिखानी होती है तो उसकी सबसे बड़ी भूमिका किचन में दिखाई जाती है, खास तौर से एक मिडिल क्लास परिवार में। आपको तारे ज़मीन का वो सीन याद है जब टिस्का चोपड़ा का जो किरदार होता है ईशान की माँ माया, वो कैसे दिन भर किचन में और अपने घर में बच्चों और पति के लिए भागदौड़ करती दिखाई देती हैं। जूस जैसी शॉर्ट फिल्म जहाँ पर पत्नियाँ गर्मी में किचन में काम कर रही होती हैं, वहीं उनके पति बाहर बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। जो महिला अकेले सब कुछ संभाल रही होती है, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाए चलती है, उसी घर में पितृसत्ता के चलते उसके पास पावर सबसे कम होती है। उसकी कीमत परिवार वालों को पता ही नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर घर की मुर्गी दाल बराबर कहना गलत नहीं है। फिल्म की प्रोटैगनिस्ट सीमा, जिसका किरदार साक्षी तंवर ने निभाया है, फिल्म की शुरुआत में उसकी पूरी एक दिनचर्या दिखाई जाती है, कैसे वो सुबह से रात तक भागदौड़ में लगी रहती है और सोने से पहले अपने माथे पर बाम मलती है। ये फिल्म देखकर मुझे उन तमाम महिलाओं की याद आती है जो मेरे आसपास रह रही हैं। वो महिलाएं जिन्हें हम इसलिए कम आंकते हैं क्योंकि वो किसी दफ्तर जाकर पैसे नहीं कमाती हैं, लेकिन इन महिलाओं की आंखों में हमेशा मैंने एक सपना देखा है। ये किसी ना किसी तरीके से पैसे जोड़ ही लेती हैं। कभी अपने घर में एक छोटा सा बिजनेस खोल लेंगी, कभी कोई प्रोडक्ट बेचेंगी, और अगर यहाँ बात क्लास और क्षेत्रीयता के इंटरसेक्शन की करें तो किटी पार्टी और बीसी के माध्यम से ये आपस में पैसे जोड़ती हैं। फिल्म में सीमा का भी अपना एक पार्लर होता है, लेकिन उसके काम को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। उसका पति खुद अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक बनाता है। यहाँ एक महिला के अनपेड लेबर पर भी रोशनी डाली गई है। फिल्म जेंडर को वर्क के साथ जोड़ती है। ये दर्शाती है कि एक महिला के रूप में सीमा की पहचान उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ कैसे जुड़ती है। घर में उसके वित्तीय योगदान और भावनात्मक और शारीरिक श्रम के बावजूद सीमा की भूमिका केवल घर के काम तक ही सीमित है। फिल्म सीमा की इमोशनल जर्नी को दिखाने के लिए विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक बहुत बेहतरीन यूज करती है। सीमा के चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज के क्लोजअप शॉट्स उसकी इनर टर्मोइल और हताशा को व्यक्त करते हैं। फिल्म में वार्म कलर्स और नेचुरल लाइटिंग के माध्यम से दर्शकों को सीमा की घरेलू दुनिया में ले जाया जाता है। एक पति का अपनी पत्नी के काम को टाइम पास समझना, एक बेटी का अपनी माँ को लेकर शर्मिंदा होना मुझे फिल्म इंग्लिश विंग्लिश की याद दिलाता है, लेकिन शायद ये सभी महिलाओं की कहानी एक सी ही है। फिल्म में सीमा से अगर कोई सबसे ज्यादा हमदर्दी रखता है तो वो है उनकी डोमेस्टिक वर्कर मालती। सीमा भी मालती के संघर्षों को समझती है। एक आप ही हो दीदी जो बाई लोगों की लाइफ को समझती हो, वरना छुट्टी के नाम से कैसा मुंह भूल जाता है सबका। मैंने तुझे कभी मना किया है मालती? यहाँ ये बात समझना भी बेहद जरूरी है कि कैसे वर्ग आधारित विशेषाधिकार महिलाओं के संघर्षों को दोगुना कर देते हैं। रोज परिवार वालों की उम्मीदों तले अपनी पहचान खोती, दबी आवाज में रोती सीमा का मन उस कुकर की तरह हो गया था जिसमें कई भावनाएं और सवाल उबल रहे थे, और एक दिन उसने वो गुब्बार बाहर निकाल दिया। फिल्म आगे बढ़ती है जहां सीमा को पितृसत्तात्मक समाज की अपेक्षाओं का सामना करते हुए और अपनी पहचान और इच्छाओं को एक बार फिर क्लेम करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो अपनी एजेंसी पर जोर देती है। वो रूढ़िवादी विचारों को चुनौती देती है और अपने परिवार वालों को ये बात साफ कर देती है कि वो घर की मुर्गी नहीं है। लेकिन सीमा ऐसा कैसे करती है, ये भी इस कहानी का बेहद जरूरी हिस्सा है। वो अचानक से एक सोलो ट्रिप पर जाने की बात करती है। यहाँ सेल्फ डिस्कवरी और यात्रा को भी बेहद सुंदर तरीके से जोड़ा गया है, लेकिन इस हिस्से की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। ये 20 मिनट की एक फिल्म है जो YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, आपको जरूर देखनी चाहिए। आपका इस फिल्म के बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज FIR हिंदी को फॉलो करें। साथ ही YouTube चैनल फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।